डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैंक एग्जाम में एसबीआई पीओ हो, चाहे आरआरबी क्लर्क हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन। चाहे एसएससी हो, चाहे आपका स्टेट लेवल के एग्जाम हो, तो सिंप्लीफिकेशन में को कैसे कर सकते हैं, ट्रिक्स क्या है, किस तरीके से करेंगे, उन सब क्वेश्चनों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करेंगे। ठीक, तो सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चंस है, उनको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन, अगर हमें करना है कोई भी चीज़, अगर हमारे पास दी है प्लस माइनस करने के लिए, सब चीज़ों पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7832 प्लस 1465 प्लस 3482 प्लस 1349, इसको प्लस माइनस करना है। अब इसमें काफ़ी लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे लिखते हैं, उसके बाद में फिर क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। वो सब आपको नहीं करना, एक साथ में प्लस माइनस करना है। प्लस का है तो पूरा प्लस करना है, प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस करते हैं एक साथ में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए उनको एक साथ में प्लस करने का तरीका क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा होगा इसी तरीके से आपको स्क्रीन पे मिलेगा, उसी पे आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए दिया हुआ है 2 और 5 कितना होगा 7, 7 और 2 कितना होगा 9, और 9 कितना होगा 18 का 8, 1 कैरी, 1 कैरी इसमें ऐड हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 और 8 कितना होगा 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 लिखेंगे, 2 आपका क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो 2 इसमें ऐड होगा तो कितना होगा 10, और 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में 4 ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा। ठीक, 18, 18 में आप 3 ऐड कर देंगे तो 18 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 21, तो 2 कैरी हो जाएगा। 7 2 कितना होगा 9, और 1 कितना होगा 10, 13, और 1 ऐड कर देंगे 14। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है प्लस का, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, नेक्स्ट अगर दिया हुआ है, तो नेक्स्ट तरीका क्या होगा करने का इसको। ठीक, तो नेक्स्ट बेसिस पे अगर देखें, नेक्स्ट तरीका क्या होगा। जैसे कि अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात डिस्कस करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है प्लस माइनस का एक साथ में 7 8 9 2 प्लस 1 3 2 माइनस 4 3 5 8 माइनस 2 4 1 इक्वल क्वेश्चन। अब सोचिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें करना क्या है, प्लस और माइनस। प्लस माइनस हम अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ में प्लस माइनस करेंगे। तो एक साथ में प्लस माइनस करने का तरीका क्या हो सकता है, तो देखते हैं। प्लस वाले को प्लस करना, माइनस वाले को माइनस। 2 और 2 कितना होगा 4, 4 से क्या 8 माइनस होता है, तो नहीं माइनस होता। जब 4 से 8 माइनस नहीं होता, आपको पता है जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है कैरी। तो 2 और 2 4 हुआ था, 4 से 8 माइनस नहीं होता, तो हमने उधार ले लिया, एक कैरी ले लिया। तो 4 आपके पास ऑलरेडी था, एक कैरी ले लिया, तो कितना हो गया 14, 14 से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 6 से अगर हम माइनस कर देंगे 1 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में आते हैं, एक आपने उधार लिया था तो प्लस वाले से एक कम कर देंगे, चाहे इस वाले से कम कर दो चाहे इस वाले से। तो इसमें से एक कम कर देंगे, कितना होगा 8, और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 11, 11 से अगर 5 माइनस करेंगे 6 होगा, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब की उधार नहीं लिया था तो पूरा नंबर काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 8। ठीक, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6, 6। उसके बाद में 9 में से अगर 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 से 2 माइनस कर देंगे कितना आएगा 4। उधार नहीं लिया था तो आपके पास 7 रहेगा, 7 से 4 माइनस होगा 3, तो ये आपके पास आंसर आएगा 3425 क्या होगा आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको इस बेस में आप क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे जो क्वेश्चन आपके पास दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट तरीका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे, किस बेस पे, वो चीज़ है। तो ये चीज़ समझ में आने के बाद, तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 2
डबल टू, ट्रिपल टू, 4 टाइम्स 2, 5 टाइम्स। इन क्वेश्चनों को ऐड करना। अब इसको ऐड करना है तो कैसे करोगे? तो एक तो नॉर्मली तरीका वही होगा जो हम लोगों ने अभी तक किए थे क्वेश्चन, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब किसी सीरीज की बात करते हैं, किसकी बात करें, सीरीज की जब बात करते हैं, तो ऐसी जगह पे हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली आपका जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए 2 जो लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा कितनी बार लिखा है, 5 बार, तो 5 तक नंबर लिखेंगे। 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है, तो 5 तक नंबर लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। इंटू कितने से करेंगे, 2 की सीरीज है, 2 से इंटू कर दो। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 2 4 6 9 0। क्लियर हो गई बात? तो अगर कोई भी सीरीज दी जाएगी उसको प्लस करने का तरीका ये होगा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीरीज को प्लस करेंगे। इसी में अगर हम बात करें, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया है, लिखा हुआ 0.3 प्लस करना है 0.33 प्लस 0.33 प्लस 0.4 टाइम्स 3। अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन आती है तो उसको कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट में संख्या दी है, अगर पॉइंट में अगर आपके पास कोई भी सीरीज दी हुई है, तो पॉइंट में सीरीज दी हुई है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस पर बात करते हैं। तो जब अगर इस तरीके की कंडीशन होती है, जब पॉइंट की बात होती है हमारे पास, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी यही तरीका यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा कितनी बार आता है, 4 टाइम आता है। 3 कितनी बार आता है, 4 टाइम, 4 तक नंबर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। पॉइंट की सीरीज होगी तो किस क्रम में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में लिखा जाता है। ठीक, इंटू 3 से करेंगे, तो 3 1 जा 3 होगा, 3 2 जा 6 होगा, 3 3 जा 9 होगा, 3 4 जा 12। सबसे ज़्यादा डेसिमल कितने के बाद है, 3 के बाद है, तो 3 आपका सबसे ज़्यादा डेसिमल 4 के बाद है, 4 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर पॉइंट बेस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो। क्लियर हुआ बात? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे, किस बेसिस पे, जैसे कि अगर हमारे पास कोई लिखा हुआ है 2.444 प्लस 22.44 प्लस 22.4 इक्वल क्वेश्चन। अगर इस तरीके का दिया हुआ है तो इसको कैसे करोगे वो चीज़ देखते हैं। तो इसको देखो, एक तो नॉर्मली आप कर सकते हो ऐड, दूसरा तरीका अगर चाहो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सीरीज दी, ये 2 की सीरीज है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 इंटू 2 से है, क्योंकि बिना पॉइंट के सबसे ज़्यादा 3 बार 3 तक लिखा, प्लस 4 वाली भी सीरीज 3 तक है, तो क्या लिखेंगे 3 2 1 इंटू कितने से करेंगे, 4 से। उल्टा लिखा क्यों, क्योंकि पॉइंट की सीरीज है 4 वाली, तो इसको अगर इंटू करोगे 2 3 जा कितना होगा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा प्लस। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सबसे ज़्यादा डेसिमल कितने के बाद है, 3 के बाद है, 3 के बाद डेसिमल लगेगा, ये 1 इसमें ऐड होगा, तो कितना आएगा 247.284 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो समझ में आ गई बात? तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पॉइंट बेस वाले में आपको ध्यान रखना है, या नॉर्मली भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अगर पॉइंट की कोई भी सीरीज दी हुई है तो। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए कि अगर लिखा हुआ है आपके पास 15 प्लस 3/14, ठीक, ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है 2 5 1 प्लस 14 1/11, ये अपने पास क्वेश्चन दिए गए, इनको प्लस करना है। अब सोचिए कि ऐसे क्वेश्चंस आते थे तो उनको प्लस करने का तरीका क्या था, 15 प्लस 3/14, 2 5 1 प्लस 14 1/11, इनको प्लस करने का तरीका था क्या था, किस तरीके से हम चीज़ों को प्लस करते थे, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो देखो, अगर हम लोग 10th 8th की बात करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो क्या करते थे,
एक तो तरीका ये होता था इसके नीचे 1 लिखते थे और एलसीएम लेते थे। तो ये सब करोगे तो आपको पता है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा तरीका क्या होता था, इसका इससे इंटू करके ऐड करते थे, वो भी तरीका यूज़ करते थे। तो लेकिन ये सब तरीके की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को करोगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे नॉर्मली सिंपल अगर बात करें, देखो आंसर दो तरीके से पहुँचता है इसमें। या तो आंसर आपके पास क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। इस तरीके का आंसर पूछा आता है या पॉइंट में पूछा आता है। तो देखिए कैसे क्या करोगे, किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है इसको, वो चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने वाले। 15 प्लस 3/14 आपको ये चीज़ देखना है। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ये दोनों प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, कंबाइंड, आपस में मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और इसमें आपस में इन दोनों को जोड़ने में कौन दिक्कत खड़ी कर रहा है, प्लस, ठीक, कौन दिक्कत खड़ी कर रहा है, प्लस दिक्कत खड़ी कर रहा है। तो हम क्या करें, अगर इसको प्लस का साइन हटा दें तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हटा दो, कितना होगा 15, 3/14 क्या होगा, आंसर होगा। आपको इतना कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर कितना होगा 15, 3/14 क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। अगर इसी का आंसर हमें पॉइंट में निकालना होता, अगर इसी का आंसर पॉइंट में निकालना होता तो क्या करेंगे, जिसके नीचे फ्रैक्शन नहीं है वो पॉइंट के आगे रहा, इसी को ही डिवाइड करना है। पॉइंट लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। 14 का टेबल पढ़ो, 30 से ज़्यादा ना हो। तो कितने बार जाएगा, 14 2 28, 28 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। पॉइंट लगा है, 20 हो जाएगा, 14 बन जा 14, तो कितना आएगा, 15.21 आंसर आएगा पॉइंट में। क्योंकि पॉइंट के 2 डिजिट तक ही डेसिमल में आंसर पहुँचा जाता है। डेसिमल में कितना पहुँचा जाता है, 2 डिजिट। तो ये तरीका यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करें। क्योंकि अगर आप चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक करेंगे वीडियोस को, तभी मोटिवेशनल मुझे मिलता है मैक्सिमम वीडियो बनाने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम लोग इसको इंटू करके ऐड करते थे, इसको इंटू करके ऐड करते थे, ये सब चीज़ें बहुत टाइम लगता था। आप डायरेक्ट इसको इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा, 265 आ जाएगा, 1/11। अगर पॉइंट में चाहिए तो आपको एक को ही डिवाइड करना है 11 से, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गई बात। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुई बात, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे, किस तरीके से, वो चीज़ देखते हैं। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई बात। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो वो आप लोग जो है बता सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपने पास दिया हुआ है, कोई भी लिखा हुआ है, तो इतनी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जैसे कि अगर बात करते हैं, लिखा हुआ है 10 3/4, 10 3/4 माइनस 8 5/8 प्लस 12 प्लस 12 1/3 माइनस 5 1/4 इक्वल क्वेश्चन। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए हमारे पास, फ्रैक्शन बेस पे क्वेश्चंस आ जाए, तो फ्रैक्शन बेस वाले क्वेश्चंस को करने में आपको भी पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्या करते हैं, पहले तो इसका इंटू करके, इससे ऐड करके सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब सोचो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे फिर एलसीएम लोगे, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो सामने की संख्याएं होती हैं, जो सामने नंबर लिखे होते हैं, इनको सबसे पहले प्लस माइनस करें। जो सामने नंबर लिखे होंगे इनको सबसे पहले प्लस माइनस करें। 10 में से अगर 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 इसमें प्लस होगा क्योंकि प्लस का है, 14 होगा। 14 से 5 माइनस होगा तो सामने कितना आएगा, 9। ये तो कंफर्म हो गया, जिसके सामने 9 होगा वो आपका आंसर बनेगा। 9 से कम वाले सब कैंसिल होंगे, 9 या 9 से ज़्यादा वाले हो सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई बात। अब आते हैं कौन से नंबर बचे, ये बचे, इनको प्लस माइनस कर। इनको अगर प्लस माइनस करना है तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इनको प्लस माइनस करना है तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं,
एलसीएम लेने का सिंपल सा तरीका है, जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो और छोटे वालों से देख लीजिए कहाँ पे डिवाइड होता है, वही एलसीएम होगा। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे हम, 2 बार 16 होता है, 16 4 से तो डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता है। तो 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 24, 24 4 से भी डिवाइड होता है और कितने से डिवाइड होता है, 3 से भी। तो एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। सोचो 4 की जगह पे हमने कितना लिख दिया, 24 लिख दिया। अब 4 की जगह अगर 24 लिखा तो इसको मतलब मल्टीपल करके लिखा गया। इसकी टेबल में कितनी बार आता है, 4 की टेबल में 24 कितनी बार आता है, 6 बार, मतलब इसको 6 से इंटू किया गया। अगर मैंने इसको इंटू किया है तो इसको भी इंटू करोगे 6 से। ठीक, तो 6 आपका 3 6 कितना होगा, 18 होगा, माइनस 8 में कितनी बार आता है, 3 बार, मतलब इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करोगे, कितना हो जाएगा, 5 3 कितना होगा, 15। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे कितनी बार आता है, 8 बार आता है, 8 को 1 से करोगे 8 हो जाएगा, माइनस 4 में कितनी बार आता है, 6 बार, 6 को 1 से करोगे कितना हो जाएगा, 9/24, 9/24। 18 से 15 माइनस होगा 3, 3 इसमें ऐड हो जाएगा, 11 से 6 माइनस होगा 5। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 9/5/24 क्या होगा, आंसर होगा। तो ये तरीका है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रैक्टिस करने पे बहुत ही टाइम कम लगेगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करें। फ्रैक्शन वाले या तो आपके पास पूरे प्लस में होंगे या प्लस और माइनस इस तरीके का दिया होगा। ठीक, क्लियर हो गई बात, आई थिंक ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी सभी को। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अगर नेक्स्ट चीज़ पे देखा जाए तो नेक्स्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन अपने पास, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया गया है 3 4 डिवाइडेड 16 इंटू 32 प्लस 42 का स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन। ये अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके का अगर सिंप्लीफिकेशन आ गया तो इसको कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको देखिए। एक चीज़ आप सभी को पता है कि सिंप्लीफिकेशन हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं, वोड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, वोड मास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई बात। तो वोड मास रूल में क्या कहता है, सबसे पहले हमें भाग देना होता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल, फिर हमें क्या करना पड़ता है, प्लस, फिर क्या करना पड़ता है, माइनस। तो यहाँ पे भाग देते हैं डिवाइड। अब सोचिए अगर डिवाइड यहाँ पे करोगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो क्योंकि पॉइंट में आ जाएगी संख्या। डिवाइड होते ही नहीं है, 5 और 6 है, क्या है, ऑड है, इवन है, तो डिवाइड कैसे होगा। तो इसको हाँ आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो आपको पता है इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इंटू 32 प्लस 42 का हमें क्या चाहिए होगा, स्क्वायर चाहिए। ठीक, क्या चाहिए होगा, 42 का हमें क्या चाहिए होगा, स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, वो चीज़ देखें। 42 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर की एक जो है वीडियो पड़ी हुई है, ठीक, चैनल पे, तो उसको आप देख सकते हैं स्क्वायर किस किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, 48 का स्क्वायर निकालना है तो हमें करना क्या है, 50 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब क्या करेंगे, 25 से 8 कम कर देंगे, 25 से 8 कम कर दोगे 17, ये आपका 42 का स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखिए आपको 16 से इसको डिवाइड कर दोगे 2 बार, मैं यहीं पे डिवाइड कर सकता था तो हमारे पास एक स्टेप की बचत हो जाती है, मतलब एक टाइम की बचत हो जाती है। आपको जो भी 10 सेकंड लग रहे हैं एक स्टेप को कैलकुलेट करने में, उसमें टाइम की बचत हो जाती है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, इसको 2 से सिर्फ इंटू करता, तो ये कितना होता है, 690 होता है, प्लस 1764, इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 और 6 कितना आ जाएगा, 15 का 5 1 कैरी 7 7 कितना होगा, 14, 1 कैरी इसमें ऐड होगा 2, तो आंसर आएगा 2 4 5 और 4 क्या होगा, आंसर होगा। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्लियर हो गई बात। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई बात। तो जो भी क्वेश्चन अपने पास दिया गया उसको इस बेस पे यूज करोगे, कैलकुलेट करोगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, तो नेक्स्ट कैसे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या तरीका होगा, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो जैसे कि आजकल एग्जाम में जो आते हैं वो आते हैं पावर बेस वाले क्वेश्चन, पावर बेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, उन पे अगर हम लोग बात करें, डिस्कस करें, तो देखते हैं पावर बेस वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं।
जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 9 पे पावर 3, ठीक, डिवाइड, उसके बाद में 27 पे पावर 2 इंटू 81 पे पावर 4, ठीक, इक्वल 3 पे पावर x। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनको करने का तरीका क्या होता है, पावर वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उन चीज़ों पे बात करने वाले हैं हम लोग। तो पावर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, पहली चीज़, एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जिस पे पावर निकालनी होती है उसी के बेस में इनको कन्वर्ट करना होता है। तो 3 पे पावर निकालनी, 3 के बेस में कन्वर्ट करो इसको, तो क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा 9, ऊपर 3 पावर डिवाइड, ये 3 का क्या होगा, क्यूब होगा, और ऊपर पावर कितनी होगी, 2। ये आपका 3 पे पावर कितना होता है, 4 टाइम होता है, ऊपर पावर कितनी है, 4, इक्वल 3 पे पावर x। अब आपको पता है पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीपल होता है। 3 पे पावर कितनी हो जाएगी, 6, ठीक, 3 पे पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 6 हो जाएगी। उसके बाद में डिवाइड, 3 पे पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6। इधर भी आपके पास 3 पे पावर कितनी हो जाएगी, 4 4 जा 16, इक्वल 3 पे पावर x। ये बेस सेम हो गया। बेस सेम होने पे आपको पता है कि प्लस में अगर आपके पास बात करते हैं, डिवाइड दिया हुआ है तो पावर माइनस होती है, और इंटू दिया होता है तो पावर प्लस होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 माइनस 6 प्लस 16 इक्वल कितना हो जाएगा, x। 3 से मतलब नहीं है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा x। मतलब यहाँ पे हमें पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 16 लगानी होगी। क्लियर हुई बात? आई थिंक इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो वो बात कर सकते हैं। अब इतनी चीज़ आपने देखा तो इस तरीके से चीज़ें यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इतना लेंथी नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिखना था। क्या लिखना था, स्क्वायर होता है मतलब 2 पावर होगी, 3 और 2 का इंटू करके डायरेक्ट 6 से यूज करते हैं। यहाँ पे 3 होता है, 3 टू कितना होगा, 6 होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा, यहाँ पे इंटू है तो प्लस होगा, 4 बार आता है, 4 को 4 से इंटू करेंगे 16 आ जाएगा, इनको प्लस माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को यूज करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चीजों पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक और इसी तरीके से देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है आपके पास, बात करते हैं 32 पे पावर 5, ठीक, इंटू 16 पे पावर 4 डिवाइड डिवाइड 8 पे पावर 3 इक्वल 2 पे पावर x। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो इसको भी वही चीज़ यूज करना है जो नॉर्मली आपके पास दिया है। तो आपको पता है 32 में 2 पे पावर निकालनी, तो 2 कितनी बार आता है 32 में, 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 जो आता है वो कितनी बार आता है, 32 की अगर बात करते हैं 2 आपका जो है कितनी बार आ जाएगा, 5 टाइम, और 5 से इंटू करोगे कितना आएगा, 25 प्लस। इसमें आपके पास 16 में 2 कितनी बार आता है, कैसे आप निकालोगे, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक, कितना होता है, 16 होता है, तो ये कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे बात करते हैं प्लस, 4 टाइम आता है, 4 4 कितना होगा, 16, डिवाइड है माइनस, इसमें 3 बार आता है, 3 3 का कितना होगा, 9 इक्वल x। क्योंकि 2 पे नहीं निकालना, x निकालना, वही हम लिख रहे हैं पावर। तो अब देखो 9 इसमें से माइनस हो जाएगा, 7 बचेगा, 7 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32, कितनी पावर हो जाएगी, 32 पावर होगी। क्लियर हो गई बात? तो जो क्वेश्चन दिया गया इस बेसिस पे करेंगे। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम लोग बात करें तो कैसे क्या करेंगे, किस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 35 इंटू रूट 841 माइनस 567 इक्वल x, ठीक, इंटू 22 माइनस 58। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बात करें कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, वो चीज देखें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 35 लिखा हुआ है, 35 इंटू, ये किसका रूट होता है, 841 जो होता है वो किसका रूट होता है, 29 का होता है। ठीक, माइनस 567 इक्वल, ये आपके पास 22x हो जाएगा माइनस 58। इसका इंटू करना है। इंटू करने के लिए आपके पास जो है इंटू कैसे करेंगे, 29 का इंटू 35 से करना है।
9 को 5 से करिए तो 9 5 से कितना होगा 45, 4 कैरी, 9 3 से 27 हो जाएगा। ठीक, 27 में 4 ऐड कर देंगे 31 हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास 10 हो जाएगा 41, 4 कैरी हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 कितना होगा 10 होगा, -5 6 7 प्लस का 58 होगा इक्वल 22x होगा। अब इसमें प्लस माइनस करना है और 22 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। यहाँ पे प्लस माइनस करके हम लिखेंगे 5 और 8, 8 5 कितना होता है 13, 13 से अगर 7 माइनस होगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक, 13 में से 7 माइनस होगा 6 बचेगा। अब देखिए ये अगर दोनों को ऐड करते हैं 6 होता है, 6 से 6 माइनस हो जाएगा 0, 10, 10 में से 5 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। अब इसको डिवाइड करना है तो कितने से हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दूं तो कितना आता है 2 बार जाता है 44, 6 बचता है 3 बार आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। क्लियर हुई बात, तो किस तरीके से यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास दिया हुआ है उसको कैसे क्या करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 4 पे पावर 2 पे पावर 8 इंटू 4 पे पावर 12 डिवाइड 4 पे पावर 80 इक्वल 4 पे पावर क्वेश्चन मार्क। मतलब 4 पे ही आपको पावर जो है कैलकुलेट करनी है। अब सोचिए 4 पे पावर अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे 4 पे पावर। तो हमें करना क्या है, पावर को ही यूज करना है। ये कितना दिया हुआ है आपके पास 8 2 जा 16 प्लस 12 माइनस 80 इक्वल जो भी आ जाए। तो अगर ये माइनस कर दूं मैं तो कितना आ जाता है 10 आ जाता है। यही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, पावर बेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर हुई बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 10 आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो कैसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1056 डिवाइडेड 33 इक्वल क्वेश्चन मार्क प्लस 40। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, इसको हमें करना है कैलकुलेट। तो देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेट, वो चीज देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है 33 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक, अगर 33 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा 99, 105 लेंगे 33 से 99 होगा तो कितना बचेगा, 1 से 5 से अगर 99 माइनस होगा 6 बचेगा। 6 यहाँ पे मिला लीजिए 66 होगा, 33 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 40 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो 32 और 40 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 8 आपका क्या होगा, आंसर होगा माइनस का। क्लियर होगी बात। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जैसे लिखा हुआ है 85 इंटू 25 प्लस 75 इंटू 75 इंटू 12 माइनस 60 इंटू 23 इक्वल क्वेश्चन। ये अपने पास क्वेश्चन दिया है तो इसमें इंटू करना है, प्लस आपका जो भी दिया गया इंटू करने के बाद प्लस माइनस करना है। 25 जा कितना होता है 25 का 5 बार पढ़िए, 25 जा कितना होता है आपके पास 125, 5 लिखोगे 12 कैरी, 25 8 जा 200, 200 में 12 ऐड कर दोगे तो 212 हो जाएगा, प्लस 12 5 जा कितना होगा 60, 06 कैरी, 12 7 जा कितना होगा 84, 84 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट आपके पास ये इंटू करेंगे 0, 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो ये अपने पास प्लस और माइनस इनको करना है तो देख लेते हैं, प्लस माइनस 5। ठीक, 0 ऐड हुआ, 0 माइनस हुआ तो क्या रहेगा 5 रहेगा, 2 में 0 ऐड होगा 2 रहेगा, 2 से माइनस करना है 8 तो 12 से 8 माइनस कर दीजिए 4। एक उधार लिया था तो यहाँ पे कितना बचेगा 20 बचेगा, 20 और 9 कितना होगा 29, 29 से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो कितना आ जाता है 16 आ जाता है। तो 1645 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो जो क्वेश्चन दिया था उसको इस बेस पे यूज करेंगे क्वेश्चंस का। तो देखो क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, बस आपको रूल पता होना चाहिए कैसे क्या करना है और इन्हीं की ही आपको प्रैक्टिस करनी है।
जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली से कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बात। तो जो भी आपको देखना है, यूज़ करने हैं क्वेश्चंस को, किस तरीके से यूज़ करोगे वो चीज़ देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि लिखा हुआ है रोड में 1444 प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क इक्वल 224 ऑफ 72। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया गया तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। तो अब यहाँ पे जो भी अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा वो चलेगा। सबसे पहले रूट निकालेंगे। रूट निकालने के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो रूट का भी वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं रूट कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग रूट निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे रूट किसका होता है, 38 का होता है प्लस क्वेश्चन 4 टू जा 8, 8 और 2 कितना होगा 10 अपॉन 4 इंटू 72। डिवाइड कर दीजिए इसको, 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा माइनस 38 क्वेश्चन मार्क। तो इधर माइनस करोगे 2 आएगा, 17 से 3 माइनस होगा 40, 142 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो जो क्वेश्चन दिया गया उसको इस बेस पे क्या करोगे, यूज करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो समझ में आ रहा है। तो जो भी क्वेश्चंस दिए गए उनको करने का तरीका ये होगा, इस बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे जो भी दिए गए। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इसे लिखा हुआ है 23 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन। तो ये जो अपने पास क्वेश्चन दिया गया इसमें स्क्वायर निकालना है और प्लस माइनस करना है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इक्वल क्वेश्चन। प्लस माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4। उसके बाद में 2 से 2 माइनस होगा 0, 5 4 कितना हो जाएगा 9 से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 7। तो कितना आंसर आ जाएगा 704 आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर हो गया बात। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, तो जो भी क्वेश्चन दिए होंगे तो इस तरीके से यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए और आगे इसी तरीके के जो वीडियोस हैं वो डेली बेसिस पे आपको मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 इस तरीके से, पार्ट 4 जो भी है हर टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।